सो फ्रेंड आज स्टार्ट करने वाले हैं अब कल नियत था एक्सरसाइज 5.6 एनसीईआरटी क्लास 12। क्वेश्चन नंबर पहला दिया है x बराबर में 2a² कॉमा y बराबर में 4a पर पावर 4। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। और वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो में बताता रहता हूं फार्मूला, जो कि एग्ज़ाम में हमेशा देता रहता है। क्वेश्चन नंबर पहला इस रूप में, इसको दो तरह से सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। आपको पहला मेथड बता रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे DCWR2T करेंगे, ठीक है ना। DCWR2T करेंगे तो dx बटा में dt बराबर में क्या है 2a देखिए कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर हो जाएगा, तो बचेगा dct² विथ रिस्पेक्ट में t। यहाँ से लिखेंगे dx बटा में dt बराबर में 2a इंटू, देखिए यहाँ से यदि फार्मूला लगाना चाहते हैं n इंटू एक्स पर पावर n-1 का फार्मूला होता है, इसमें फार्मूला लगेगा। तो n का क्या काम कर रहा है, n का काम कर रहा है 2, तो 2 इंटू टी पर पावर 2-1, तो 1 बचेगा, 1 लिखिए या न लिखिए बात बराबर है। तो dx बटा में dt बराबर में 2 और 2 4 हो जाएगा, तब 4at इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। सो गाइज इसमें सिर्फ तो सिर्फ DCWR2x की विथ रिस्पेक्ट टी में आराम से कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझ जाइएगा तो सारा का सारा सॉल्व कर दीजिएगा। दूसरा भाग दिया है y बराबर में a t पर पावर 4, इसमें भी उसी तरह से करेंगे DCWR2t तो dy बटा में dt बराबर में एक कांस्टेंट है जो कि बाहर हो जाएगा, तो dc ऑफ t पर पावर 4 विथ रिस्पेक्ट में t, तो dy बटा में dt बराबर में 4at क्यूब, क्योंकि इस फार्मूला लगाइए तो n का काम कर रहा है 4, तो 4 बाहर हो जाएगा, n-1 तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पे हमको लाना है dy बटा में dx, ठीक है। तो y पहले है इक्वेशन सेकंड में, लेकिन हमको लाना है नीचे dx, तो इक्वेशन फर्स्ट में, इसलिए यहाँ से करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है dy बटा में dt बराबर में LHS के LHS RHS के RHS 4at क्यूब। अब दूसरा इक्वेशन क्या दिया है, दूसरा इक्वेशन दिया है dx बटा में dt बराबर में इधर दिया है 4at, सिर्फ तो सिर्फ दोनों को भाग कर दिए, इसको भागा दे दिए इससे, ठीक है। तो यहाँ से dt से dt कट जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, a से a कट जाएगा, t से t कट जाएगा, नहीं t² बचेगा, तो क्या बचेगा dy बटा dx बराबर में t², यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं, दोनों को सेपरेट से निकाल दीजिए और अंत में भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया है कि x बराबर में a cos थीटा कॉमा y बराबर में b cos थीटा। देखिए इसको कैसे इजी करते, ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा टच करते रहता है। यहाँ से करेंगे DCWR2 थीटा, जो एंगल में रहेगा उसी को विथ रिस्पेक्ट में करेंगे, तो dx बटा में d थीटा बराबर में एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बाहर हो जाएगा, तो dc ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट में थीटा कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट में थीटा, तो dx बटा में d थीटा बराबर में a cos का जो dc होता है वो माइनस होता, तो माइनस पहले लिख दिया, माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया, इक्वेशन फर्स्ट। सो फ्रेंड यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू था तो वो बाहर कर दिए, कॉस का dc होता जो माइनस साइन होता तो माइनस साइन, एक इक्वेशन हो गया। यहाँ से फिर लिखेंगे कि y बराबर में b cos थीटा, फिर लिखाएंगे DCWR2 थीटा लगाएंगे, तो dy बटा में d थीटा, b यहाँ पे कांस्टेंट तो बाहर जाएगा, तो dc ऑफ cos थीटा विथ रिस्पेक्ट में थीटा, तो dy बटा में d थीटा बराबर में माइनस b, क्योंकि cos का जो dc होता है वो माइनस साइन होता, तो साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड कर दिए। यहाँ से हमको लाना dy बटा dx, तो यहाँ से सेकेंड में भागा देना पड़ेगा फर्स्ट से, लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट बी गेट, यानी हम जानते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, डी बाई बटा में डी थीटा बराबर में माइनस बी इंटू साइन थीटा। फर्स्ट में हमको भागा देना फर्स्ट, तो फर्स्ट है डी एक्स बटा में डी थीटा बराबर में माइनस ए इंटू साइन थीटा। जो था वो हूबहू लिख दिया, यहाँ से माइनस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, तो बचेगा डी बाई बटा में डी एक्स बराबर में बी बटा ए। यही आंसर है। सो फ्रेंड बिल्कुल आसान है, सेपरेट से दोनों को अलग अलग से डीसी कीजिए और लास्ट में भागा दे दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तीसरा दिया है कि एक्स बराबर में साइन टी कॉमा बाई बराबर में कॉस टी। आपको एग्जाम में क्या करता है ना कि कभी ए पूछ देता है, कभी ए पूछ देता है, या फिर दोनों मिला के पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा। ऐसे लिखेंगे डी सी डब्ल्यू आर टू टी, क्योंकि एंगल में टी है, तो डी एक्स बटा में डी टी बराबर में डी सी ऑफ साइन टी विथ रिस्पेक्ट में टी कर देंगे, तो डी एक्स बटा में डी टी। साइन का जो डी सी होता है वो कॉस टी होता है, तो कॉस टी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हमेशा टच करते रहता है। फिर क्या दिया है कि बाई बराबर में कॉस टू टी दिया है, तो कॉस टू टी, ऐसे डी सी डब्ल्यू आर टू टी टी, तो डी बाई बटा में डी टी बराबर में डी सी ऑफ कॉस टू टी। लेकिन ध्यान रखिएगा एंगल में कॉस का है टू टी, तो विथ रिस्पेक्ट में टू टी आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा डी सी ऑफ टू टी विथ रिस्पेक्ट में टी। ध्यान रखिएगा, यही सब एग्जाम को फार्मूला में देते रहता है, जो आप सब फंस जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो डी बाई बटा में डी टी, कॉस का जो डी सी होता है वो माइनस चलता है, तो माइनस साइन टू टी, तो टू टी इंटू इसका डी सी कीजिएगा, तो टू कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, लेकिन टी का जो डी सी होता है वो वन होता है, तो इंटू वन कर दिए। यहाँ से डी बाई बटा में डी टी बराबर में माइनस टू इंटू साइन टू टी इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि ये दो बाहर चला जाएगा। हमको एक डी बाई बटा डी एक्स लाना, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड को फर्स्ट से भागा दीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट बी गेट। तो फर्स्ट क्या है, डी बाई बटा में डी टी बराबर में माइनस टू इंटू साइन टू टी दिया है, जो लिख दिए। फिर फर्स्ट से हमको भागा देना, तो क्या है डी एक्स बटा में डी टी बराबर में क्या है, बराबर में कॉस टी, तो कॉस टी से डिवाइड कर दिए। यहाँ से डी टी कट जाएगा, यहाँ से कुछ कटता है नहीं कटता है, इस क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा देखिएगा, लेकिन सतर्क रखिए, आंसर आ जाएगा डी एक्स बाई बटा डी टी। ऊपर क्या है माइनस टू, लेकिन फार्मूला होता है साइन टू का, तो ध्यान रखिएगा पूछता है एग्जाम में, टू इंटू साइन टी इंटू कॉस टी होता है, जो एंगल में देगा वही होगा, टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। एंगल में टी दिया है तो टी, नीचे कॉस टी है तो कॉस टी लिख दिया, यहाँ से कॉस कट जाएगा, तो डी बाई बटा में डी एक्स बराबर माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस फोर इंटू साइन टी, यही आंसर है। सो गाइज बिल्कुल इसमें फार्मूला लगा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किए, दोनों को सेपरेट से टी सी कर दीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।